नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज 4 तत्वों में मिलेगी। इकोनॉमी को बूस्ट, राज्य सरकारों को मिलेगा 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज। खतरनाक चट्टान से निकाले भाजपा नेता समेत 2 के शव, पीपल कोटी पहुंचे सीएम रावत ने दी श्रद्धांजलि। रुद्रपुर में भाजपा समर्थित पार्षद की गोली मारकर हत्या, घर से बाहर बुलाकर मारी गोली, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम। अध्यात्म पर्यटन के लिए केदारनाथ में बनेंगे 4 ध्यान केंद्र। नैनीताल में सुविधाओं के अभाव से मरीज परेशान, अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा नहीं उपलब्ध, मरीज दूसरे अस्पतालों में किए जा रहे हैं रेफर। वेरीनाग में पिंजरा में कैद हुआ गुलदार, लोगों ने ली रात की सांस, 7 साल की बच्ची को बनाया था निवाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल में कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर के जिला हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोविड नियमों की सख्ती से पालन भी करवाए जा रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. धामी ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से सुरक्षित रहकर अधिक संख्या में टेस्ट करवाने की अपील करी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि रोजाना जिला अस्पताल में 100 से अधिक टेस्ट कराए जा रहे हैं। हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और टेस्ट कराएं अपना, और हर क्षेत्र से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने आगाह किया है और ऐसे ही होटल सभी लोगों को निगत यही आदेश किए हैं कि आप लोग जितने ज़्यादा संख्या में हो सके पर्यटकों सभी का कोविड टेस्ट कराने की वो करें। तो आज फिलहाल हमारे पास RT-PCR 146 हुए हैं और रैपिड एंटीजन करीब 9 हुए हैं और ट्रूनेट में भी 5 किए हैं। नैनीताल मल्लीताल स्थित आईजी कार्यालय में आईजी अजय रौतेला के नेतृत्व में सभी 6 जनपदों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आईजी अजय रौतेला ने सभी जनपदों के कप्तानों से त्योहारों के सीजन के मद्देनजर कुमाऊं भर में पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि सामाजिक दूरी से लेकर के अन्य कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के साथ ही त्योहारों में होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके। त्योहारी सीजन जैसा आ रहा है, नवरात्र शुरू में दशहरा दिवाली हो रहा है, तो इस समय हम लोगों का क्राइम बढ़ता है, भीड़ भाड़ होगी। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लोग पहने और फुट पेट्रोलिंग के लिए बताया गया है। जो खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासतौर से बाजार वगैरह में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग करें, जैसे बड़े शहर कस्बे हैं वहाँ पर बताया। दूसरा ये बताया गया कि दिवाली के टाइम में हमारे अपराधी जनजाति वगैरह जो है ये क्राइम करते हैं, क्योंकि इनका एक टोटका रहता है, इनका एक कस्टम रहता है, उसके लिए भी सतर्क है। देहरादून में पकड़े गए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह पर अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल पुलिस का मानना है कि गैम्बलिंग एक्ट में सजा का प्रावधान बहुत कम है और ऐसे में आरोपी जल्द ही कोर्ट से बेल पे बाहर आ जाता है और दोबारा से ही सट्टे जैसे अपराधों की में घिर जाता है, जिन पर लगाम लगाने के लिए देहरादून पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है और देहरादून में पकड़े गए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रही है। आपको बताते चले कि बीते दिनों दून पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस गिरोह से करीब 31 लाख रुपए बरामद किए गए थे। 3 साथी इस गिरोह के 7 लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। हेलो, देखिए ऑलरेडी इसमें गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें मजबूत कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। तो इसके लिए जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें। टोटल 7 लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई किए जाने के डायरेक्शन ऑलरेडी जो थाना इंचार्ज है वो कम्युनिकेट कर दिए गए हैं।
नगर पंचायत बेरीनाग के भट्टी गांव वार्ड में देर रात को पिंजरे में गुलदार फंस गया। 6 दिन पहले भट्टी गांव में गुलदार ने एक 7 साल की बच्ची को अपना निवाला बना दिया था। आपको बताते चले, वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने के साथ ही गांव में 2 पिंजरे लगवा दिए थे और 24 घंटे वन कर्मियों के द्वारा गांव में ड्यूटी दी जा रही थी। वहीं गुलदार पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली है। गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई गुलदार दिखाई दे रहे हैं। इस गुलदार को पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों का भय कम नहीं हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी गांव में लगातार ड्यूटी दी जाएगी और पकड़े गए गुलदार का मेडिकल करने के बाद ही आदमखोर होने की पुष्टि हो पाएगी। लोगों से अभी शाम के समय बाहर नहीं निकलने और बच्चों को घरों से बाहर नहीं छोड़ने की अपील की जा रही है। कुमाऊं क्षेत्रों में लगातार चोरी और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं इन घटनाओं को रोकने के लिए नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश देने के साथ ही वांछित और फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने की आदेश जारी किए। बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि दुष्कर्म के मामलों को 60 दिन के अंदर निस्तारित किया जाए। वहीं जनपद चंपावत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभियुक्तों से 112 किलो चरस पकड़ने पर पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला द्वारा मनोज बैरी को 1000 रुपए नगद और प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया है। अभी तक हम वर्चुअल बैठक कर रहे थे, आज हमने आमने सामने बैठ के बात करी है। एक तो मेनली हमने बात करी कोविड के संबंध में, क्योंकि जैसा आपको मालूम है अनलॉक हो गया है, त्योहारों का सीजन आने वाला, तो उसमें संबंध में बताया कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा करें और साथ साथ अवेयरनेस भी करें। एमएचए ने एक नई डायरेक्शंस पहले भी आई थी, फिर आई है कि रेप के केसेस, पॉस्को के केसेस 60 दिन में समाप्त हो जाने चाहिए। उस संबंध में इनको बताया कि उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही साथ कई युवा यूथ कांग्रेस भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के साथ ही शपथ दिलवाई है। आपको बताते चले, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवा बेरोजगार हो गए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया मामले में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से सचिवालय कूच भी किया जाएगा। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने नौजवान साथियों को छलने का काम किया है, हमारे साथियों में आक्रोश है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नौजवान साथी जो है कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम कर रहे हैं। और इसी लिए जो है कल हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने और एनएसयूआई के हमारे साथियों ने जो है सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जो अनियमितताएं हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके विरोध में जो है यहाँ से कूच करेंगे। तो हम नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कुंवरपुर सिसैया के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 4 माह पूर्व हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से टैंक, पंखे आदि बरामद किए गए। कोतवाली पुलिस के अनुसार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवरपुर के प्रधानाचार्य दिग्विजय सिंह यादव ने 8 जून को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें चोरों द्वारा मोबाइल, पानी का टैंक व पंखे चोरी कर लिए जाने की बात कही गई थी। तब से पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। हाँ, ये सिसैया के स्कूल के प्रधानाचार्य हैं दिग्विजय सिंह यादव। उन्होंने दिनांक 7/10 को आकर एक तहरीर दी थी कि स्कूल से पानी के 500 लीटर के टैंक और फैन जो हैं पंखे वो चोरी कर लिए गए हैं। एक स्ट्रीट लाइट चोरी कर ली गई, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चोरी के खिलाफी के लिए टीम का गठन किया गया था। एसआई संजीत कुमार, एसआई परिहार को उन्हें लगाया गया था।
नैनीताल स्थित मल्लीताल आड़त के सम्मुख सड़क में अवैध रूप से बेची जा रही सब्जियां और आड़त के सम्मुख सड़क में अवैध रूप से फंड लगवाकर आड़तियों द्वारा फुटकर व्यवसायियों से अवैध वसूली की जा रही, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस संयुक्त प्रशासन की संयुक्त टीम ने मल्लीताल सब्जी मंडी पहुंचकर आड़तियों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें निर्देशित किया है कि जिन आड़तियों के नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो 3 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और सड़क पर सब्जियां नहीं बेचे। वहीं तहसीलदार भगवान सिंह चौहान ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सभी आड़तियों को नोटिस जारी करके 3 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, और उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद भी सड़क पर सब्जियां बेची जाती हैं तो इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं सब्जी मंडी की भीड़ की अधिकता को देखते हुए, और शिकायत आ रही थी कि जो आड़ती लोग हैं वो सड़क पे अपनी सब्जी बेच रहे हैं, और यहाँ पे जितने आड़ती रजिस्टर्ड हैं और फुटकर वाले भी रजिस्टर्ड हैं, उससे ज़्यादा लोग बाग यहाँ पर जो है कहना चाहिए अपना दुकान लगा के सब्जी बेच रहे हैं। और ये भी शिकायत सुनने में मिली है कि 2.5 किलो से कम सामान नहीं दिया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यूपी सीमा से लगी सैस्ट्री मिल चौकी क्षेत्र में मेहरबान नगर गांव के पास देवा नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। यहां तक कि खनन माफियाओं को पुलिस प्रशासन का भय भी नहीं है। रात के अंधेरे में मेहरबान नगर के पास देवा नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी का खनन का धंधा जोरों पर चल रहा है। वहीं अवैध मिट्टी खनन के मामले में चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन की सूचना देने पर पुलिस मौके पर गई, लेकिन उससे पहले ही मिट्टी खनन माफिया वहां से भाग निकले। लेकिन शिकायत ये मिली थी कि जहाँ परमिशन जगह पे शायद अपना खनन नहीं कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं देवा नदी को गया, लेकिन वहाँ पर जब मैं गया तो मौके पर कोई नहीं मिला। वहाँ पर खनन कार्य किया गया है वहाँ पर पूर्व में। इसमें अभी फिलहाल वहाँ पर कांस्टेबल लगा रखे हैं, तैनात किए गए हैं, पटवारी को बुलाया गया है मौके पर। मौका बयान करने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। खबर सीमांत खटीमा से है, जहां पर कृषि उत्पादन मंडी समिति में धान क्रय को लेकर के किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि कच्चे आढ़तियों व मिलर्स के बीच किसानों को लेकर बैठक की जा चुकी है, लेकिन धान खरीद को लेकर के लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले 2 दिनों में किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो वो सड़कों पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं मामले में मंडी सचिव ने बताया कि उच्च स्तरीय किसानों की समस्या को लेकर के जिले में जिलाधिकारी द्वारा बैठक की जानी है। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें जो पहले जो हमारे नमी के आधार पर जो धान खरीद का एक व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें मंडी में जो हम नमी ले रहे थे और जो मिल में नमी ले रहे थे उसमें कुछ अंतर आ रहा था, जिसमें विवाद हो रहा था। तो उसी के संबंध में जो है बार बार इसमें व्यवधान आ रहा था, तो उसमें समझौता करवाया गया है। अभी कल एक मीटिंग जिलाधिकारी महोदया ने भी रखी है, तो उसके बाद जैसे भी निर्देश होंगे आज और कल के लिए वही व्यवस्था रखी गई है। अग्रिम जो व्यवस्थाएं होंगे उस मीटिंग के तहत ये तय हुआ है कि आगामी जो भी नई व्यवस्थाएं होंगी उस मीटिंग में जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे उसके क्रम में आगे खरीद की जाएगी। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां लंबे समय से फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही हैं। विकास नगर सहित आसपास के क्षेत्र में भी कोरोना काल में पैदा हुई विषम परिस्थितियों को लेकर एक शॉर्ट फिल्म का फिल्मांकन किया गया। आपको बताते चले, विकास नगर क्षेत्र में करीब 1 सप्ताह तक चली शूटिंग दिल्ली के सिनेरनैना प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही शॉर्ट फिल्म कोरोना से नहीं मरा कोरोना काल में उपजी परिस्थितियों और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर आधारित है, जिसका लगभग निर्माण पूरा हो चुका है, जो दर्शकों को जल्द ही देखने को मिलेगी। आज तो हम लोग एक वीडियो एल्बम की शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल डिफरेंट सब्जेक्ट था, आज डिफरेंट सब्जेक्ट है। कोरोना के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसके लिए हमें समाज में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। ये ठीक है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब चीज़ सरकार के ऊपर डाल दिया जाता है, और उसमें हमें अपनी जागरूकता की ज़रूरत है।
सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड के जो यहाँ का वेदर है बहुत अच्छे है, बहुत स्पेशल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत कूल मौसम है। तो हाँ, यहाँ बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। जैसे हम दिल्ली या बॉम्बे में रहती हूँ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं, बट यहाँ के मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। यस, यहाँ पे हमारे 2 प्रोजेक्ट के लिए हम आए थे। एक था शॉर्ट फिल्म, नाम है कोरोना से नहीं मरा, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ये एक सॉन्ग है, तो बहुत स्पेशल है, ये मॉडर्न टाइप का है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर काशीपुर से, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि पुलिसकर्मी लगातार अपने फर्ज के आगे अपने परिवार और सुख दुख को भूलकर वायरस की चैन तोड़ने में अहम योगदान दे रहे हैं, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वहीं पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए समाजसेवी और निजी हॉस्पिटल संचालक मुकेश चावला ने एक पहल की शुरुआत करी, जिसके तहत पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए निःशुल्क जांच की बात कही गई है। साथ ही साथ वायरस को हराने और इसकी कड़ी को तोड़ने में पुलिस विभाग ने अहम भूमिका निभाई। और वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की चिंता व्यक्त करते हुए निजी अस्पतालों के संचालक मुकेश चावला ने निःशुल्क जांच शिविर लगाया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिसकर्मियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। हमारे हॉस्पिटल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारी लैब अंबिका डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से जो कोरोना के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन किए होने पर कोरोना वायरस के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे पुलिस प्रशासन की समस्त प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। उनको यहाँ बुलाया आएंगे वो, और जो हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें चेस्ट एक्सरे है, सिटी स्कैन है, चेस्ट का लीवर की जांच है, किडनी की जांच है, जिसको जो भी दिक्कत होगी उसकी हर तरह की जांच निःशुल्क करी जाएगी। ऊधम सिंह नगर जनपद के सतारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर पहुंचे सैकड़ों गांव के लोग, जिन्होंने थामा भाजपा का दामन। विधायक सौरभ बहुगुणा के समक्ष कई गांवों के सैकड़ों युवकों ने भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि देश का युवा मोदी जी और देश का भविष्य देख रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़ रहा है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं भाजपा द्वारा उत्तराखंड की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ ही 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसके तहत आज सतारगंज विधानसभा के उपतहसील के कई गांव के सैकड़ों युवा विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर पहुंचे, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है। भाई, यूनुस भाई, फैजल भाई, उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज लगभग 100 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा जी की अध्यक्षता में उन्होंने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक सौरभ बहुगुणा और हमारे मंडल के अध्यक्ष जताई है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग 8 से 10 गाँव के लोगों ने, लड़कों ने, आज युवाओं ने
आज हमारा हाथ थामा है और कहीं ना कहीं हमको इससे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी पार्टी को और मुझको, क्योंकि युवा शक्ति जो है वो हर चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है और उन्होंने उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक साथ कंधे से कंधा मिला के शक्तिपाम और सितारगंज क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर के नगर निगम में विरोध प्रदर्शन करके नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में लालचंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड बैठक में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी न करने का फैसला हुआ था, बावजूद इसके हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। वहीं कांग्रेस ट्रैक्टर घोटाले को लेकर के रिपोर्ट का सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। हम लोगों ने मांग रखी है कि जो हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है वो हाउस टैक्स ना बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले ही कोरोना महामारी के दौरान आम जनमानस का जीना दुभर हो चुका है। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, कहीं भी किसी किस्म की जो परेशानी आम जनमानस का उन्हें दूर करने का काम जो नहीं हो रहा है और हाउस टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है, जबकि ये तय था कि हाउस टैक्स अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, उससे बढ़ोतरी है वो वापस ली जाए। उसके साथ हमने एक मांग करी थी कि जो ट्रैक्टर घोटाला है उसकी जाँच होनी चाहिए और जाँच के बाद उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। बाजपुर में कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पासपोर्ट के माध्यम से 2014 में किए गए चुनावी वादे पूरे न होने पर सवाल पूछे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से सवालों का जवाब जनता को देने की मांग करी है। आपको बता दें, कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष विपुल शर्मा के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील करी है। कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक सचिदानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी को दूर करने और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। समस्या बेरोजगारी और हमारे देश में सबसे जो बड़ी है समस्या बेरोजगारी की है। यहाँ पे शिक्षित लोग वर्ग पाने के बावजूद भी लोग यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस कारण हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं 2014 के चुनावों के दौरान जो आपने जुमले जो जनता को दिए, क्या वह कभी पूरे हो भी पाएंगे? तो जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ है उसका मेन मुद्दा है सर, 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणाएं की थी, वो कोई भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, परंतु अभी तक अभी भी बेरोजगारी है। महंगाई कम होगी, महंगाई और बढ़ गई है। भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार की तो सीमाएं सारी लांघ चुके हैं। वही उस मुद्दे पे लेके आज हमने पोस्ट कार्ड अभियान किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अपना यहाँ की जनता जो है जन की बात के थ्रू अपना एक एक सवाल रखेगी, क्या महंगाई पूरे खत्म हुई या भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उस मुद्दे को लेकर हमने वो कार्यक्रम किया है। रुद्रपुर में भाजपा समर्थक पार्षद की गोली मारकर हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, गाड़ी में आए बदमाशों ने पार्षद को घर से बाहर बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दी, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने पार्षद प्रकाश सिंह धामी को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना के बाद शहर भर के नेताओं का जिला अस्पताल में जमावड़ा लग गया। नैनीताल के गर्म पानी के दूरदराज इलाकों के ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के अभाव में समय पर इलाज न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा नहीं मिल रही है। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। डिलीवरी थी, मतलब इन लोगों ने कहा कि यहाँ नहीं होगी, यहाँ से रेफर कर दिया। और मतलब बिना ऑपरेशन की नहीं होगी, यहाँ से रेफर कर दिया। और वो जो ऊपर फिर यहाँ से हम मैडम के पास ले गए, मनोहरी जो मैडम है, परिहार मैडम हो, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करा दी सिर्फ आधे घंटे में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ।